तन को योगी सब करे, मन को बिरला कोय। सब सिद्धि सहजे पावता, जो मन जोगी होय। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर से योगी होना आसान है, लेकिन मन से योगी होना बहुत कठिन है। और जो मन से योगी बनता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब तक के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज दिनांक है 8 दिसंबर रविवार और आज मार्गशीर्ष मास का 23वां दिन है। और आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 9:45 से प्रारंभ होकर 9 दिसंबर सोमवार को सुबह 8:03 तक रहेगी। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना जी उस तट पर चले गए जहाँ की कालियानाग रहता था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तो वहाँ का साफ निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप बालों के साथ कुछ समय तक तो वहाँ गाय चराई। फिर जब उन्हें एक जगह विश्राम करने के लिए खड़ी कर दिया, तब अपने साथियों के साथ खुद से खेलकूद में लग गए, जैसे कि बाकी साधारण बालक किया करते थे। अब खेलते खेलते इनका मन तो खेलकूद में रम गया। ग्वाल बाल भी बड़ी खुशी के साथ उस खेल में भाग लेने लगे। इधर गौवें भी नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गईं। सारे बालक तो खेल में मग्न थे। उधर गाय आगे बढ़कर यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। मुने दारुण काल की चेष्टा से एक विष तक जल पीकर कालकूट की ज्वाला से संतप्त होकर उन गौओं से तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग दिया। झुंड की झुंड गौओं को मरी हुई देखकर जब गोप बालक बड़े परेशान हो गए, भयभीत हो गए, उनके मुख पर दुख छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से ये बात बताई। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया। वे गौवें तुरंत उठकर खड़ी हो गई और इधर श्री कृष्ण का मुंह देखने लगी। श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम पर चढ़कर उस सांप के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद, यह देखकर ग्वाल बालों को पहले तो बहुत खुशी हुई, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालियानाग मनुष्य की आकृति में आए श्री कृष्ण को देखकर क्रोध से विलंबित हो उठे और तुरंत ही उन्हें निगल गए। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से कालियानाग का कंठ और पेट जलने लगा। अब वह नाग बेचैन हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकल जा रहे हैं, ऐसा कहकर उसने भगवान कृष्ण को फिर से उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्रोपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहूलुहान हो गया। बल्कि भगवान का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान उस समय रक्त मंजित मुख वाले कालियानाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंभर के भार से आक्रांत होकर कालियानाग जब अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो गया, तब मुने उसने रक्त की उल्टी की। मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सभी नाग प्रेम से विलंब होकर रोने लगे। कोई कोई तो भाग गए और कोई डर के मारे अपने बिलों में घुस गए। अपने प्रीतम को मरा हुआ देखकर नाग पत्नी सुरसा दूसरी नागिन के साथ श्री कृष्ण के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके दोनों चरण कमलों को पकड़कर व्याकुल होकर कहने लगी, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले हे प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर कोई दूसरा बंधु नहीं है। हे नाथ, आप देवेश्वर के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भवनों के बांधव और श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। इसलिए मेरे प्राणनाथ का वध मत कीजिए। प्रभु, आप तो विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहाँ मुझे प्रतिदान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव जी के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय जी के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती जी भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। संपूर्ण वेद, अन्य देवता और संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का परिचय देते हैं। और
कहाँ तुम्हें कुबुद्धि, अज्ञ और नारियों में अधम सर्पणी, और कहाँ संपूर्ण भवनों के परम आश्रय और किसी के भी नज़र में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग किया करते हैं, उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप और सबके बंधु हैं, जीवधारियों और जीवों के भी स्वामी हैं, इसलिए आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभासुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नागपत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो शकल संध्या के समय पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास से सुख भी पा जाता है। वह श्री हरि का पार्षद होकर सालोक्य आदि चतुर्वेद मुक्तियों को करतलगत कर लेता है। नारद जी ने पूछा, नागपत्नी की बात सुनकर हर्ष से उक्त फुल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने फिर उससे स्वयं क्या कहा? महाभाग्य अद्भुत रहस्य भी मुझसे बताइए। अब भगवान नारायण ने कहा, मुने, नागपत्नी तो भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी हुई थी। उसकी बातें सुनकर फिर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा, नागेश्वरी, उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। माता, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का हृदय छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वक्त से अपने पति और परिवार के साथ अभिष्ट स्थानों को पधारो। हे नागशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज में मेरे जमाते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। सुबह मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कभी कष्ट नहीं देंगे, बल्कि भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को भी प्रणाम करें। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र ही रमन कट्टी की सुदृढ़ और अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन तो भोरे की तरह सदा आपके चरण कमलों में ही मंडरता रहे। बस मुझे यही इच्छा है। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृति ना हो, मैं आपको कभी ना भूलूं। मेरा कांत विशक सौभाग्य सदा बना रहे और यह मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाए। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, हो सके तो इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नागपत्नी श्री हरि के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन किया। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष विद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे। वे आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वे उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और भक्ति से उद्वेग से द्रवित होती हुई इस प्रकार बोली कि हे गोविंद, मैं रमन द्वीप में नहीं जाऊंगी। वहां जाने का मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। यह सर्प वहां जाकर संसार चलाए। मुझे तो आप अपनी किंगरी बना लीजिए, अपनी दासी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरण कमलों की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अलावा दूसरे वर्ग की इच्छा करता है, वह तो स्वयं ही ठगा गया। नागपत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान माधव ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बना हुआ दिव्य विमान वहां पर तत्काल ही उतर आया। हे मुने, वे अपने तेज से चमक रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे और उसे दिव्य अस्त्रों और मालाओं से सजाया गया था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम को चले गए। फिर श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपनी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालिया नाग इसलिए कुछ भी नहीं जान सका, क्योंकि वह तो वैष्णवी माया से मोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा से शीघ्र ही कालिया के सिर पर अपना हाथ रख दिया।
हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना वापस लौट आई और उसने श्रीहरि को अपने सामने देखा और इस बात को भी ध्यान किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े हुए खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। यह देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तुरंत ही प्रेम से विभोर होकर वह रोने लगा। कृपा निदान भगवान ने देखा कि नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति से उद्वेग से पुलकित होकर वह भी नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु कुछ बोल नहीं रही। तब वह दया निधान स्वयं ही बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर श्री ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से ही रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसको अनुसार वर मांगो। वत्स, अब तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका कंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उन्हें मस्तक भर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमन कुट्टी वर भी मांगना चाहते हो? अगर मांगना चाहते हो तो उसे इसी समय मांग लो। मैं तुम्हारा हर दुख दूर करने वाला हूँ, इसलिए भय छोड़कर मुझसे अपने मन की बात बताओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर जो कालिया नाग भय से काँप रहा था, अब दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे वरदाय प्रभु, दूसरे किसी भी वर के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं। हर जन्म में बस मेरी आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरण कमलों का चिंतन करता रहूं। बस यही वरदान मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान बना रहे। अगर आपके चरण कमलों का स्मरण ही ना रहा तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी बेकार है। जो आपके चरणों के चिंतन में लीन है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम होता है। प्रभु, जैसे ही मैंने भगवान अनंत के मुख से आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया था, तो ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके ही समान वर्ण वाला हो गया। मेरी तो भक्ति ही परिपक्व नहीं हुई थी। ये जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से बाहर कर दिया और धिक्कारा था। परंतु हे देवेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी। गरुड़ भी भक्त है, मैं भी भक्त हो गया हूँ, इसलिए अब तो वह मेरा त्याग कर ही नहीं सकते। आपके चरण कमलों के चिन्ह से अलंकित मेरे मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान ही मानेगा, इसलिए इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेगा। अब तो वह यह मानकर ही नागेंद्र गण हमारे आराध्य मुझे कभी कष्ट भी नहीं देंगे। परमेश्वर, अब मैं उनका वध अर्थात शिकार कभी नहीं करूँगा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से अब कोई भय नहीं है। देवेंद्र गण, देवता, मुनि, मनु और मनुष्य जिन्हें स्वप्न में और ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं। समस्त वेद, ब्रह्मा, शिव जी और धर्म आदि भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन भला क्या एक सर्प कर सकेगा। हे नाथ, करुणा निधान, हे सिद्धो, हे दीन बंधु, आप मुझे अधम को क्षमा कर दीजिए। हे श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबाने का प्रयास किया, परंतु आप तो आकाश की तरह स्वत्र व्यापक और अमृत हैं, इसलिए किसी भी अस्त्र के लक्ष्य कभी नहीं हो सकते। ना तो आपका अंत देखा जा सकता है और ना ही उसे लांघा जा सकता है। ना तो कोई उसको स्पर्श कर सकता है और ना ही कोई उसको ढक सकता है। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और उन्होंने तथास्तु कहकर उसे संपूर्ण अभिष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए इस स्तोत्रों का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे और उसके परिवारजनों को कभी भी नागों से कोई भय नहीं होता। वे धरती पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन भी कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो या विषैला भोजन करने से
अब जिसके प्राण त्यागने की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से ही स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर अपने कंठ में या दाहिने भुजा में धारण करता है, उसे भी नागों से कोई भय नहीं रहता। जिस घर में ये स्तोत्र पढ़ा जाता है वहाँ कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और वज्र का भय नहीं रहता। इस लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृतियों से सदा सुलभ होती है और अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण की दास भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, नागराज को अभिष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने फिर से उसे मधुर वचन कहे जो बहुत ही सुख देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्रनगर के समान श्रेष्ठ और सुंदर है। श्रीनगर की आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विलभ होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का दर्शन अब कब करूँगा। वह माहेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके फिर अपनी पत्नी और परिवार के साथ जल के ही मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना जी के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद रमन कट्टी आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा जी ने उसका निर्माण जो किया था। अब वहाँ कालिया नाग अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्रीहरि के चिंतन में लीन होकर भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्रीहरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद और सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो। सर्वभूतेषु जी कहते हैं, महर्षि नारायण के उपरोक्त वचन सुनकर नारद जी तो हर्ष विभोर हो गए। फिर उन्होंने अपने समस्त संदेहों को दूर करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी ने कहा, हे जगतगुरु, आपने पहले के उत्तम भवनों को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था, उसका रहस्य भी मुझे बताइए। तब कालिया नाग की यमुना जी में निवास करने का जो रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ इस हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।